क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल के 5 दिव्य अस्त्र आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? कहा जाता है कि ये अस्त्र अभी सुप्त अवस्था में हैं, लेकिन जिस दिन ये फिर से अपना रूप धारण करेंगे, उस दिन इन अस्त्रों को उनकी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। ये अपने असली मालिक के पास वापस चले जाएंगे। लेकिन वो अस्त्र कहाँ छिपे हैं? क्या ये भारत में है या किसी और देश में? नमस्ते, मैं निर्वी और आप देख रहे हैं ऑरिक कॉस्मोस। तो चलिए अब बढ़ते हैं महाभारत के 5 अस्त्रों के रहस्य की ओर। हमारी ये दुनिया अलग अलग रहस्यों से भरी पड़ी है। जब हम जमीन में थोड़ी सी खुदाई करते हैं तो हमें अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है और थोड़ा और गहराई में खोदने पर सोना, चांदी, कोयला आदि प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। लेकिन और गहराई में खोदने पर हमें भारत का असली इतिहास मिलता है, जिसकी झलक आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जहां मैं उन विशेष अस्त्रों के बारे में बताऊंगी। तो क्या महाभारत काल के वो शक्तिशाली दिव्यास्त्र आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं, या फिर ये अनादिकाल से ही इस पृथ्वी पर मौजूद हैं? जिन दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल महाभारत के योद्धा और देवता युद्धों में करते थे, वो शक्तिशाली योद्धा तो परशुराम इत्यादि अपने अपने धाम चले गए, लेकिन उन्होंने अपने शक्तिशाली अस्त्र इस धरती पर ही छोड़ दिए और आज भी वो अस्त्र धरती पर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। तो बिना देरी किए जानते हैं उन शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। नंबर 5 पर है अर्जुन का अस्त्र। गांडीव धनुष और तरकश का इस्तेमाल महाभारत युद्ध में किया गया था। पांडव पुत्र अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था जो बेहद शक्तिशाली था, और उसके पास एक ऐसा तरकश था जो कभी खाली नहीं होता था। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि यह महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना था। 3 धनुषों में से एक को गोव धनुष कहा जाता था। गांडीव बहुत ही अनोखा था। शुरुआत में यह जल के देवता वरुण के पास था और फिर उन्होंने इसे अग्निदेव को दे दिया, और खांडव वन की घटना के दौरान अग्निदेव ने इसे अर्जुन को दे दिया। अब इस अविनाशी अस्त्र को कोई दूसरा अस्त्र नहीं तोड़ सकता था। यह हजारों धनुषों का एक साथ मुकाबला और संचालन कर सकता था। इसके साथ ही अर्जुन का तरकश कभी खाली नहीं होता था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अर्जुन की मृत्यु के बाद गांडीव धनुष कहाँ गया? क्या ये अभी भी इस धरती पर मौजूद है? हालांकि वह गांडीव धनुष अब अटकलों का विषय है। इसके बारे में जानकारी महाभारत के गीता प्रेस संस्करण से ली गई है। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक समस्त भारतवर्ष पर सम्राट के रूप में शासन किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया तो सभी पांडवों ने संसार त्यागने का फैसला किया। वे प्रस्थान करेंगे, यानी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। उन्होंने स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने समस्त राज्य का भार राजा परीक्षित को सौंपा, सभी शाही जिम्मेदारियां सौंपी और वे सभी महाप्रस्थान पर निकल पड़े। कहते हैं कि महाप्रस्थान के दौरान अन्य सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। तब केवल अर्जुन ही अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। लेकिन अर्जुन ही एकमात्र ऐसे पांडव थे जिन्होंने अपने गांडीव धनुष को अपने सीने से लगाए रखा और उससे अलग नहीं हुए। कहते हैं कि महाप्रस्थान के दौरान जब सभी पांडव समुद्र के किनारे पहुंचे तो उनके सामने स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, और अग्निदेव ने अर्जुन को रोककर कहा कि अब गांडीव धनुष का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए इसे समुद्र में विसर्जित कर देना चाहिए। अब अर्जुन ने भी अगले चरण के लिए तैयारी कर ली। उन्होंने अग्निदेव के कहने पर गांडीव को समुद्र में विसर्जित कर दिया। इतना ही नहीं, गांडीव के साथ साथ अर्जुन ने अक्षय तरकश को भी पानी में विसर्जित कर दिया। अब कार्य हो गया। अग्निदेव भी अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद सभी पांडव भी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन धनुष का नाम कहीं नहीं लिखा है, पर हर शास्त्र में लिखा है कि शक्तिशाली अस्त्र हमेशा उन देवताओं के पास वापस चले जाते हैं जिनके वे थे। ऐसे में हो सकता है कि गांडीव धनुष स्वयं वरुण देव के पास पहुंच गया होगा, जो गांडीव के पहले स्वामी थे। लेकिन कई विद्वानों का यह भी मानना है कि स्वर्गारोहण के दौरान अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित व्यम अधूरा नामक एक प्राचीन मंदिर में टांग दिया था। उसे मंदिर में रखा गया था और वह आज भी वहीं है तो लेकिन कहाँ है कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब उन्होंने समुद्र में वह चप्पू चलाया तो वह धनुष ऐसी जगह जाकर रुक गया या छिप गया कि जब तक उसका उचित समय नहीं आता तब तक उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के लिए स्वयं समुद्र से दिव्य अस्त्र प्रकट होगा, जो अराजक दुनिया में धर्म को बहाल करने के लिए युद्ध करेंगे। तो कल्कि अवतार को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 4 के अस्त्र के बारे में, जो है
कर्ण का कवच और कुंडल। सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म से ही सूर्यदेव का वरदान प्राप्त था। कर्ण का कवच और कुंडल सूर्यदेव ने ही दिया था। यह कवच हमेशा उनके शरीर से जुड़ा रहता था। यह इस तरह से जुड़ा हुआ था कि अगर कोई कर्ण पर हमला करने की कोशिश करता है तो यह कवच एक्टिवेट हो जाता है और कर्ण की प्राण रक्षा करता है। कवच के साथ ही कर्ण के पास कुंडल भी था, जिससे उन्हें जवान और तेजस्वी बनाए रखने की शक्ति प्राप्त थी। महाभारत में कर्ण को एक युवा योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है और यह सब कुंडल की वजह से था। कहा जाता है कि यह कवच और कुंडल अमृत से बने थे। अब सबसे रहस्यमय सवाल यह उठता है कि क्या वह कवच और कुंडल आज भी इस धरती पर मौजूद है? भले ही कितना भी रहस्य छुपा लो, सच तो सच होता है, वो सबके सामने आ ही जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनकी सूर्य पूजा के दौरान दान लेने के लिए गए। उन्होंने कर्ण से कुंडल और कवच दान में मांगा और कर्ण को ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उस समय वे सूर्य देव की पूजा कर रहे थे। अगर इंद्रदेव ऐसा नहीं करते तो शायद अर्जुन कभी भी कर्ण को नहीं हरा पाते। बताया जाता है कि कर्ण ने मुस्कुराते हुए अपना कवच और कुंडल दान कर दिया और उसके बाद इंद्रदेव स्वर्ग की ओर चल पड़े। कई पुराणों में वर्णन मिलता है कि इंद्रदेव जब कवच और कुंडल लेकर अपने रथ से स्वर्ग की ओर बढ़े तो आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र ने बहुत बड़ा पाप किया है, जिस पाप की वजह से इंद्रदेव को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। जब तक इंद्रदेव के पास यह कवच और कुंडल रहेगा तब तक वह स्वर्ग के बाहर ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में भगवान इंद्र ने कवच और कुंडल को ओम पर्वत की तलहटी में जाकर छिपा दिया, लेकिन बाद में चंद्रदेव ने इसे चुराने की कोशिश की, जिसके बाद इंद्रदेव ने उस कवच और कुंडल को वापस पा लिया और उन्होंने सूर्यदेव की मदद से कोणार्क के सूर्य मंदिर के अंदर छिपा दिया। कहते हैं कि सूर्य मंदिर की तलहटी में उन चीजों को छिपाया गया है, यानी वहां नीचे एक बहुत बड़ी गुफा है जिसमें कर्ण का कवच और कुंडल आज भी सुरक्षित हैं। और यह भी कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार आएंगे और वही कवच और कुंडल धारण करेंगे। नंबर 3 पर है समयंतक मणि। अब जैसा कि इस मणि का नाम ही है समयंतक, यानी कि यह मणि समय से परे है। इसका उपयोग करके आप समय में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह एक मणि है और इसका उपयोग कई कामों के लिए किया जा सकता है। यह मणि बहुत ही शक्तिशाली था और आप यह तक कह सकते हैं कि जब यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास था तो यह अत्यंत शक्तिशाली था। तो सोचिए कितना शक्तिशाली होगा कि यह मणि भगवान श्री कृष्ण अपने पास रखते थे। लेकिन इस मणि के साथ शक्तियों के साथ साथ श्राप भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता था कि जो भी इस मणि को अपने पास रखेगा उसका सारा कुल खत्म हो जाएगा, और कुछ ऐसा ही हुआ भी था भगवान श्री कृष्ण के साथ। हम सभी जानते हैं कि कालचक्र में पूरा यादव कुल समाप्त हो गया था। उसके बाद यह मणि कहाँ गायब हुआ यह तो पता नहीं, लेकिन पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि जब भी यह मणि किसी के पास रहा तो वह एक महान और प्रतापी राजा जरूर हुआ, लेकिन अंत में उसका पूरा कुल खत्म हो गया। कई पुराणों के विद्वानों का मानना है कि यह मणि और कोई नहीं बल्कि वही कोहिनूर हीरा है जो कभी भारत की शान हुआ करता था, और इस समय यह यूनाइटेड किंगडम में है, यूके के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह भी कहती है कि शायद अंग्रेजों को उस समय पता चल गया था कि यह मणि इतना शक्तिशाली है कि यह एक बहुत बड़ा अलौकिक आभा मंडल प्रकट कर सकता है, इसलिए उन्होंने उस मणि को लेकर अपने गुप्त लॉकर में रख लिया। और वह मणि जो वे कोहिनूर के रूप में दिखाते हैं शायद असली नहीं है। नंबर 2 पर है सुदर्शन चक्र। ऋग्वेद में कहा गया है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पर घूमता हुआ एक समय चक्र की तरह है, जिसके द्वारा उन्होंने समय समय पर राक्षसों का वध किया। सुदर्शन चक्र के बारे में यह भी मान्यता है कि यह चक्र अचूक होता है। यह अपने लक्ष्य का पीछा करता है और अपना काम पूरा करके वापस धारण करने वाले के पास आ जाता है। इस चक्र से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे भगवान विष्णु द्वारा शिशुपाल का सिर धड़ से अलग करने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया गया था, शिव जी की पत्नी माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काटने के लिए, और समुद्र मंथन के दौरान भी इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, ये सुदर्शन चक्र अब कहाँ है? कुछ लोगों का मानना है कि सुदर्शन चक्र ओडिशा के पुरी जिले के एक मंदिर में मौजूद है, जहां आज भी श्री भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की पूजा की जाती है। मंदिर में एक बहुत बड़ा ढांचा दिखाई देता है जो आधा मिट्टी में दबा हुआ है। सुदर्शन चक्र को लेकर कहा जाता है कि यह भविष्य पुराण का है। अगर हम माने तो भविष्य पुराण में बताया गया है
कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक है और अवतारों को छोड़कर इसे कोई धारण नहीं कर सकता, कोई चला नहीं सकता। जब कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो सुदर्शन चक्र भी धरती में विलीन हो गया। मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल की धरती पर आएंगे तो वे ही इस सुदर्शन चक्र को दोबारा धारण करेंगे और इसी तरह कलयुग का अंत होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ धरती पर एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र मौजूद है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। ये है भगवान परशुराम का फरसा। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। वह महादेव के महान भक्त थे। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें शिव जी से एक फरसा प्राप्त हुआ। इसके बाद उनका नाम परशुराम पड़ गया। शिव जी से प्राप्त यह फरसा आज भी धरती पर मौजूद है। यह इतना शक्तिशाली था कि इसे चलाना आसान नहीं था। परशुराम का यह फरसा दिव्य न्याय का प्रतीक बन गया। उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध अभियान के दौरान अन्यायी क्षत्रिय शासकों के खिलाफ इस्तेमाल किया। अपने पिता की अन्यायपूर्ण हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उन्होंने धर्म की रक्षा और संतुलन बनाए रखा। उनके कार्यों ने उनके दिव्य उद्देश्य को दर्शाया। परशुराम अन्य महाकाव्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सीता के स्वयंवर के दौरान भगवान राम का सामना किया, लेकिन बाद में उन्हें विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पहचाना। चिरंजीवी होने के कारण परशुराम आज भी जीवित हैं। उनका फरसा और शिव जी से उनका संबंध धर्म के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फरसा आज भी एक मंदिर में मौजूद है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि यह फरसा एक पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में दफन है जो भगवान परशुराम को समर्पित है। ये मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले में स्थित है। इस पहाड़ी पर तांगीनाथ धाम है जहां भगवान परशुराम का फरसा मौजूद है। ये फरसा खुले आसमान के नीचे दिखाई देता है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। लोग कहते हैं कि यह किसी विदेशी धातु से बना है। यह एक बड़ा रहस्य है कि यह इतने वर्षों के बाद भी सुरक्षित कैसे है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में जब जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा तो भगवान परशुराम गुस्से में जनकपुर पहुंचे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बिना पहचाने बहुत कुछ कहा, अच्छा और बुरा दोनों। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि राम जी विष्णु के अवतार हैं तो उन्हें शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपने व्यवहार पर पछतावा किया। वह प्रायश्चित करने के लिए घने जंगल में चले गए और सोचा कि पहाड़ पर जाकर फरसे को दफना देना बेहतर होगा। यह स्थान तांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि फरसे के अलावा भगवान परशुराम के पास पद्म चिन्ह भी था जो आज भी वहां मौजूद है। तांगीनाथ धाम में सैकड़ों शिवलिंग, अस्त्र शस्त्र और प्राचीन मूर्तियां भी मौजूद हैं। 1989 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई की थी। उन्होंने एक हीरे से जड़ा हुआ मुकुट और सोने चांदी के कई गहने सहित कई अन्य चीजें पाईं, लेकिन अचानक खुदाई रोक दी गई और इसके पीछे का कारण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। परशुराम का फरसा अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करेगा। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, भगवान कल्कि का जन्म होगा। अधर्म के खिलाफ विजय पाने के लिए कल्कि 7 चिरंजीवियों से शिक्षा प्राप्त करेंगे। परशुराम जी का फरसा भी तब अपनी भूमिका निभाएगा और वे इसे पुनः प्राप्त करेंगे। महाभारत युग के ये महान व्यक्तित्व, जिनका प्रभाव आज भी हमारे हिंदू धर्म में मौजूद है, हमें याद दिलाते हैं कि जब न्याय की आवश्यकता होगी तो भगवान अवश्य आएंगे। ये 5 शक्तिशाली दिव्य अस्त्र हमें यह विश्वास दिलाते हैं। तो आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भगवान की कृपा से धन्य रहें। धन्यवाद।